नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात तो अवश्य बताना चाहूंगा। आपकी कुंडली के 2 ब्रह्म कारक ग्रह और एक सम ग्रह सितंबर के महीने में आपको देने जा रहे हैं बहुत बड़ा उपहार। कौन से वो ग्रह हैं, क्या क्या लाभ देंगे, वो जानने से पहले सबसे पहली अवस्था पर चर्चा करते हैं और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज द्वितीय भाव में विराजित हैं और वक्र गति में ये युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक श्रेष्ठ संकेत आपके लिए बनकर आता है कि सितंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका बेहद पुष्ट रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित स्थिति में यदि पिछले समय में आपको कोई उतार चढ़ाव देखने को मिले भी हैं, वो भी समाप्त होकर आप अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा का सृजन होते हुए देख पाएंगे। दूसरा सुख क्या है, तो दूसरा सुख है धन की माया और आपके धन भाव के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं। शनि महाराज यहाँ पर इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे ये धन से संबंधित आपके सभी कार्यों को सुलझाएंगे तो 100%, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु उसमें जो एक्टिवनेस रहती है ये बड़ी स्लो हो जाती है। आपके धन से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करेंगे, किंतु कैसे, तो धीरे धीरे। सितंबर के महीने में भी धन की स्थितियां आपका सहयोग करेगी, किंतु थोड़ा सा डिले हो सकता है। ऐसे में आपको निराशाजनक स्थिति नहीं, शनि महाराज पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देने जा रही है। तीसरी स्थिति पर हम चर्चा करें, कर्म भाव की दृष्टि सितंबर के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है। तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में विराजित हैं, 7वें भाव में। ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाएगा, जहां दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि कारक स्थिति देखने को मिले। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठगत अवस्था का लाभ निकाल कर दे और कर्म क्षेत्र में आपको सितंबर के महीने में अच्छे लाभ अवश्य देखने को मिलेंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी कौन होते हैं, बुध देव। कहां विराजित हैं, 8वें भाव में आकर। तो यहां पहली सलाह तो आपको यही रहेगी कि सितंबर के महीने में आपके कर्मेश पूर्ण रूप से एक्टिवेट हैं, तो अपने कर्म पर विश्वास रखिएगा। भाग्य भरोसे बैठने पर आपके कार्यों में अधिक डिले देखने को मिल सकता है। हालांकि समग्रह की संज्ञा में मंगल महाराज आकर आपके भाग्य में विराजित हैं, ये भाग्य का छोटा छोटा साथ तो आपको दिलाएंगे, किंतु परिपूर्णता से कोई भी कार्य हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस भरोसे मत बैठिएगा। क्योंकि कर्मेश एक्टिवेट होने का मतलब होता है जितना व्यक्ति अपनी दृढ़ संकल्प की स्थिति में कर्म करेगा, उतने ही शुक्र महाराज आपको श्रेष्ठ फल की स्थिति प्रदान करते हुए पाए जाते हैं। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं और आकर विराजित हुए हैं 7वें भाव में। ये समस्त विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा श्रेष्ठ समय सितंबर के महीने में होने जा रहा है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं या फिर विद्यालय या कॉलेज में बढ़ रहे हैं, एकाग्र चित्तता आपको सितंबर के महीने में सफलता अवश्य दिलाकर रखेगी और उस सफलता के चलते आपके माता पिता को आप गौरवान्वित करें, ऐसा श्रेष्ठ अवसर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और आकर विराजित हुए हैं 4th भाव में। राहु से दूरियां बढ़ती जा रही है, गुरु महाराज एक्टिवेट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारिक यात्राएं और भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा, इसमें दोनों ही स्थितियां बड़े अच्छे लाभ देगी। व्यापारिक यात्रा यदि आप करना चाह रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन रहेगा 17 सितंबर के बाद आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं तो इसमें श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त होगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली सितंबर के अंदर पूरे महीने में ही आप यात्रा कर सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव आपका होता है सप्तम भाव। इसके मालिक चंद्रमा होते हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन में ये परिवर्तित करते रहते हैं, किंतु सितंबर में पूरे ही महीने शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन भोग विलास के कारक होते हैं शुक्रदेव, और जितने भी कटाक्ष गतिविधियां पिछले समय में आपको देखने को मिली है, इनको मधुरता में परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे शुक्रदेव। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग भी आपके लिए श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो जितने भी प्रेम संबंध में गतिविधि में लिप्त बच्चे हैं, उन सभी के लिए सितंबर का महीना आपके प्रेम संबंध रिलेशनशिप की स्थिति को बड़ा अच्छा बनाता हुआ पाया जाएगा। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन भी आपका पार्टनर पूर्ण कर आपको हैप्पीनेस प्रदान करे, इस प्रकार की स्थिति का योग बनेगा। अच्छा योग बना हुआ है। अब जानिए उन शुभ अंक, ग्रह और साथ में ही दिवस के बारे में जो आपके लिए सितंबर के महीने में देने जा रहे हैं बहुत बड़ा उपहार। पहले ग्रह की अगर हम चर्चा करें तो शुक्र महाराज आपको सितंबर में बहुत अच्छा लाभ देते हुए पाए जाएंगे, जहां आपको कर्म में आकस्मिक लाभ और दाम्पत्य जीवन में इनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। दूसरे ग्रह की संज्ञा में शनि महाराज धन की स्थितियां और आपके स्वास्थ्य व्यक्तित्व की स्थितियां आपके डिसीजंस को बहुत अच्छा कर देंगे। और तीसरी स्थिति में समकारक ग्रह मंगल महाराज भौतिक सुखों के, आय और डिजायर्स के स्वामी होकर भाग्य में आना, ये आपके लिए तीसरे ग्रह बनते हैं जो सितंबर में देंगे आपको मनचाहा वरदान। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक आपके लिए रहेंगे 2, 7 और इसी के साथ में 1, 2 और 7 इनका टोटल या फिर सिंगल डिजिट में भी अगर आप इन तारीखों में कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपके लिए बेहद अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शुभ वार की यदि हम चर्चा करें तो मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। मंगल, शुक्र और शनि के दिन कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ आपको सफलता दिलाने की परसेंटेज में बहुत अधिक वृद्धि करता हुआ पाया जाएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो सफेद रंग, लाल रंग, काला और नीला, इन रंगों का जितना ज्यादा ऑरा आप सितंबर के महीने में अपने आसपास में बनाकर रखते हो, उतने ही श्रेष्ठ कारक पॉजिटिविटी ऑरा बनकर आपके बड़े बड़े कार्य बड़ी आसानी से होते हुए देख पाओगे। ओम शुक्राय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे आप अवश्य फॉलो करिएगा। निश्चित रूप से देखने को मिलेगी सितंबर के महीने में आपको सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।